डियर स्टूडेंट्स, मैं सत्यवान सिंह जियोग्राफी लेक्चरर आज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया हैज़ अबाउट 2000 species of birds which constitutes 13% of the world total। यानी भारत में 2000 से ज़्यादा पक्षियों की जातियां पाई जाती हैं जो पूरे विश्व की 13% हैं। पॉइंट 2, birds like peacocks, ducks, parakeets, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of country। यानी भारत में अनेक प्रकार के पक्षी जैसे बत्तख, तोता, मैना, कबूतर, मोर आदि जो भारत के वनों या आदर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर 2546 species of fish which is nearly 12% of the world's stock। यानी भारत में 2546 प्रजातियों की मछलियां पूरे विश्व की 12% पाई जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में नदियों, झीलों और समुद्री क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मछलियां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज in the rivers, lakes and coastal areas fish, tortoise, crocodiles and घड़ियाल्स are found। भारत में नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में अनेक प्रकार की मछलियां, कछुए, मगरमच्छ तथा घड़ियाल देखने को मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, भारत केवल एक ऐसा देश है जिसमें केवल घड़ियाल जानवर पाए जाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा जानवर कौन सा है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो सही आंसर घड़ियाल। घड़ियाल एक ऐसा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिफेंट्स, वन हॉर्न्ड rhinoceros, कैमल्स, इंडियन बिसन, नीलगाय, चौसिंगा, गैजल एंड डिफरेंट ऑफ deer are some other animals found in India। यानी हाथी, एक सींग वाला गेंडा, गधा, ऊंट, भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, गैजल तथा विभिन्न प्रकार की हिरण और कुछ दूसरे जानवर भारत में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। आप कभी चिड़ियाघर गए होंगे, तुमने ऐसे जानवर वहाँ भी देखे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया इज द only country in the world that has both tigers and lions। यानी भारत एक ऐसा देश है जिसमें शेर और बाघ
दोनों पाए जाते हैं। विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें ये दोनों जानवर शेर और बाघ पाए जाते हैं। कई बार इसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि विश्व में कौन सा देश है जिसमें शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सभी विद्यार्थी नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। The excessive exploitation of the plants and animal resources by human beings disturbed the ecosystem. About 1300 plant species are endangered and 20 species are extinct. Also, few animals are endangered and some have become extinct। यानी मानव ने भारत के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर वनस्पति तथा जीव जगत संसाधनों का उपयोग किया है, जिसकी वजह से भारत में 1300 पादप प्रजातियां संकट में तथा 20 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं एवं कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, इसके साथ साथ हमारे देश की वनस्पति और प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। इसलिए पर्यावरण में संतुलित बनाए रखने एवं जैव विविधता को संतुलित करने के लिए वनस्पति तथा प्राणी जगत का संरक्षण अति आवश्यक है। नेक्स्ट, हम जीवों और वनस्पतियों के खत्म होने के कारण काजेज ऑफ दिस थ्रेट्स पर चर्चा करते हैं। हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर फॉर कॉमर्शियल पर्पस, यानी कुछ लालची शिकारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी आवश्यकताओं से अधिक व्यापार करते हैं, जिससे हमारी जीव जातियों का अति दोहन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू chemical and industrial waste and acid deposit, यानी कृषि में अत्यधिक रासायनिक प्रयोग और उद्योगों में प्रयोग होने वाले तेजाब एवं अवशिष्ट पदार्थों से हमारे पर्यावरण एवं प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है, जिसके कारण हमारे भूमि और हमारी नहरों, झीलों और तालाबों में जीव जंतु समाप्त होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, यानी विद्यार्थियों, आप सभी जानते हो कि आज जल, वायु, भूमि एवं औद्योगिक प्रदूषण होता जा रहा है, जिनके कारण हमारी जीव प्रजातियां समाप्त होने के कगार पर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन एंड इनहैबिटेशन, यानी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि व आवास के लिए अंधाधुंध वनों की कटाई कर रहा है, जिसके कारण हमारे जीव जंतुओं के आवास और भूमि के प्रदूषण के कारण हमारे जीव जंतु और
वनस्पति समाप्त होती जा Dear रही है। students, now we discuss important parts of this chapter. Governmental step to protect flora and fauna. यानी अब हम फ्लोरा एंड फ्यूना के सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए कदमों की चर्चा करते हैं। फर्स्ट स्टेप, 14 biosphere reserves have been set up in the country to protect flora and fauna. यानी भारत देश में 14 जीवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट स्टेप, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी botanical gardens by the government since 1992। यानी 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय सहायता तथा तकनीकी सहायता की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट स्टेप, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रिनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंटल। यानी सरकार ने शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजना बनाई है। नेक्स्ट स्टेप, 89 नेशनल पार्क्स, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेटअप्स टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। यानी हमारे देश के अंदर 89 नेशनल पार्क, 490 वन्यजीव और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। प्रिय स्टूडेंट्स, आज केवल इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन रिसीव वीडियो नोट्स फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स, both Hindi and English medium।